हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं आपका राघव सर और स्वागत करता हूं गुडवे ऑनलाइन स्टडी में। तो चलिए, मैं आया हूं आपके मैथ का क्लास लेकर के, जिसमें प्रश्नावली 5.3 का 6 नंबर से आगे का क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग 6 नंबर से पहले का सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 6 नंबर से आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। ध्यान दीजिएगा, जब सवाल समझ में आ जाता है तो सवाल बनना ही बनना है। पहले सवाल को हम लोग समझ लेते हैं। क्या कहता है? कहता है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। प्रथम पद पहले आया तो पहले वाला क्रमशः में पहले वाला प्रथम पद होगा। उसके बाद देखिए, कहता है कि अंतिम पद बाद में आया। यहां पर देखिए, पहले प्रथम पद आया तब ना आया अंतिम पद, बाद में आया अंतिम पद। तो बाद वाला क्रमशः में जो बाद वाला पद होगा वो हो जाएगा अंतिम पद। तो 350 है बाद में, पहले 17 था तो प्रथम पद हो गया, अब बाद में 350 है तो वो अंतिम पद हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, सवाल को समझते हैं। यदि सार्व अंतर 9 है, सार्व अंतर 9 है, एक चीज यहां भी मिल गया, तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है। चलिए अब हम लोग इसमें जो जो मटेरियल दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। जो सब दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है, क्या सब दिया है? तो प्रथम पद दिया है। प्रथम पद को हम लोग ए भी कहते हैं। प्रथम पद को क्या कहते हैं? ए कहते हैं। कितना है? 17 है। फिर कहता है अंतिम पद कितना है? 350 है। तो अंतिम पद कहे तो ए एन बराबर 300। अंतिम पद 350 कह रहा है कि यदि सार्व अंतर 9 है, सार्व अंतर 9 मतलब डी का मान कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। तो इसमें कितने पद है ये पूछता है कि इसमें पदों की संख्या कितना है, अर्थात n बराबर वाट। फिर क्या कहता है? और इनका योग क्या होगा, मतलब Sn भी पूछ रहा है। Sn बराबर वाट। ये दो चीज पूछ रहा है हम लोगों को, ये दो चीज पूछ रहा है। तो a का मान दे दिया, an का मान दे दिया, d का मान दे दिया, n और Sn पूछ रहा है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? an का सूत्र लगाएंगे। an का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। चलिए an का मान यहां दिया हुआ है कितना? 350। तो हम लोग 350 रखेंगे an के जगह पर। a का मान 17 दिया हुआ है, लगा दीजिए 17 प्लस n माइनस 1। n का मान नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, n माइनस 1 ही रहने देंगे, इंटू डी। d का मान 9 दिया हुआ है, 9 रख देंगे। अब 17 को आप इधर कर लीजिए, तो 350 है, माइनस कीजिए 17 और ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 9। घटाइए, 17 को घटाइए, कितना हो जाएगा? 350 में से 17 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 333 हो जाएगा। 350 में से 17 को घटाने पर 333 हो जाएगा। हाँ, अब ये 9 जो था, 9 n माइनस 1 के गुना में है। इसको अगर इधर करते हैं तो क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा, तो ये बटा 9 होगा, बराबर n माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिएगा, ये 9 और 333 इसमें जब कट रहा है तो इसको काट लेंगे। तो 3 से लगाते हैं भाग, 3 तिया ही 9, 3 एकम 3 एकम 3 एकम 3। अब उसके आगे भी देख लेते हैं, अगर कटता है तो फिर काट देंगे। 3 से देख लीजिए, 3 तिया 9, 2 11, 3 7 21, 3 तिया 9, 3 7 21, मतलब 37 बार में ये कट रहा है। अर्थात n माइनस 1 बराबर 37 हो जाता है हमारा। अगर इस n को उधर कर दे तो n का मान हो जाएगा 37 प्लस 1 बराबर 38। n का मान हमें ज्ञात हो गया। एक चीज मिल गया, ये n का मान पूछ रहा था हमें, n का मान ज्ञात हो गया। अब दूसरा चीज पूछ रहा है Sn, मतलब
n पदों का योग। 38 निकला n का मान। अब 38 पदों का योग हमें पूछ रहा है, तो चलिए 38 पदों का योग हम लोग ज्ञात करेंगे, अर्थात Sn ज्ञात करेंगे। Sn बराबर सूत्र क्या होता है? Sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। सबका मान रख दीजिए। n का मान हम लोग को कितना मिला? 38, तो 38/2 कीजिए। 2a का मान पहले से दिया हुआ है 17 गुना 17 प्लस n माइनस 1, n का मान यहाँ ज्ञात किया हम लोग 38 माइनस 1, और d का मान 9 मालूम है पहले से। 2 से भाग लगाइएगा, कितना हो जाएगा? 19 दूना 38, मतलब 19 बार में कट रहा है, 19 हो गया। 17 दूना 34 प्लस ये कितना हो जाएगा? 38 में से एक घट गया, 37 गुना 9। आगे बढ़िए। 19 14 बेचारा है उसके सॉरी ये हो गया 17 दूना 34 ना, 34 हो गया। 34 प्लस 9 से इसको गुना कीजिए, 9 63 27 6 27 हो गया 6, तो हो गया 1 13 2 1 3 333। अब देखिए इसको 34 को उसमें जोड़ देते हैं, तो 19 इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 हुआ। अब इसको ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे 4 3 7 हुआ, अब फिर 3 3 6 हो गया, 3 हो गया, 367। अब 367 को आप 19 से गुना कीजिए, ये हो जाएगा 367 गुना 19, 63 6 और 9 6 के 54 और 6 60 के 0 बाकी 6 और 9 तिया 27, 27 और 6 33। फिर ये हो जाएगा 7 6 और 3 3 हो गया, 7 हो गया, 6 3 9 3 3 6, मतलब 6973 ये Sn हो जाता है। तो चलिए हम लोग अब 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है? 22 पदों का, मतलब S22 चाहिए हम लोगों को। फिर कहता है कि जिसमें D का मान 7 हो और 22वां पद 149 है। 22वां पद 149 है, मतलब जो सब दिया हुआ पहले उसको लिख लेते हैं। तो दिया है, क्या सब दिया हुआ है? तो कह रहा है कि एपी के प्रथम 22 पद का योग ज्ञात कीजिए, ये तो मांगता है। जिसमें D बराबर 7, तो D बराबर 7 दिया हुआ है। फिर कहता है कि 22वां पद 149 है, मतलब A22 बराबर 149। ध्यान दीजिएगा कि ये A22 बराबर 149 कह रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं AN के जगह पर A22 है, इसका मतलब N कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो N बराबर हो जाएगा 22। फिर आगे बढ़िए। कहता है कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब 22 पदों को जोड़ के हमें बताना है। तो 22 पदों का योग S22 होता है, S22 ये हो जाएगा वाट, मतलब यही तो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। अब हल करते हैं हम लोग। ये सब मटेरियल इसमें दिया हुआ है और ये मांग रहा है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोगों को हल करना है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें कौन सा सूत्र लगाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो AN दिया हुआ है, इसका मतलब AN का सूत्र हम लोग लगा देते हैं। AN बराबर क्या होता है सूत्र? तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। अब देखिएगा AN का मान यहाँ हम लोगों को 149 दिया हुआ है, मतलब A22 हम लोगों को दिया हुआ है। कहे तो A22 लगा देते हैं।
ए प्लस, ए का मान नहीं दिया हुआ है, रहने देते हैं ए को, n-1, n का मान यहाँ से 22 मिल जाता है, तो 22-1 इंटू डी का मान 7। अब ए 22 देखिए यहाँ से कितना है, 149 है, 149 लगा दीजिए आप। ए प्लस 21 गुना 7, 21 गुना 7, 149 बराबर हो जाएगा ए प्लस, गुना कीजिए इसको, 7 दूने 14, 147, इसको इधर कर लीजिए आप, हो जाएगा 149 माइनस 147 बराबर ए। अब ए का मान कितना हो जा रहा है, 149 में से 147 को घटाइए, 47, 48, 49 मतलब 2 ही होता है, तो ए का मान 2 हो गया। ए का मान हम लोगों को ज्ञात हो गया। अब क्या चाहिए हमें, S22 चाहिए। अब ए का मान ज्ञात किए बगैर S22 हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते थे, इसीलिए an का सूत्र लगा के हमने क्या किया, ए का मान ज्ञात किया। अब S22 ज्ञात करना है, तो Sn बराबर सूत्र होता क्या है, तो Sn बराबर होता है सूत्र n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ध्यान दीजिएगा, n का मान हम लोगों को पहले से दिया हुआ है 22/2, फिर a का 2a है, तो 2 गुने a का मान हम लोग अभी जस्ट ज्ञात किए हैं, 2 हो जाएगा, प्लस n-1, n का मान दिया हुआ है 22 में से 1 घटा लीजिए, अच्छा लिख ही देते हैं, 22 - 1 गुना डी का मान 7 दिया हुआ है। ये हो जाएगा 2 11 22 11, फिर यहाँ हो जाता है 2 दूनी 4 प्लस 21 गुना 7, 21 गुना 7। अब ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा, ये तो 11 है, 11 रहेगा ही, 11 रहेगा ही, 4 प्लस अब इसको गुना कीजिएगा, तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 147। ध्यान दीजिएगा, वो सूत्र जो हम लोग लगाते हैं a प्लस an वाला जो सूत्र लगाते हैं वो भी काम कर जाता है, चलिए खैर जो लगा दिए हैं उसी से हम लोग काम कर लेते हैं। तो 4 प्लस 147 और 4 इसको ऐड कर ही लेते हैं, एक स्टेप बढ़ाने का आवश्यकता नहीं है, तो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा तो गुना, यहाँ तो गुना हो जाएगा, 4 7 11 के 1 बाकी 1, 4 1 5, 151। अब 151 में आप 11 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 151 और गुना 11, तो हो जाएगा 151 फिर 151, तो 1661 मतलब 1661 हमारा ये मान हो जाता है Sn का मान हो जाता है 1661। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम लोग अब 8 नंबर का सवाल सॉल्व करते हैं। क्या कहता है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। 14 और 18 2 पद दिए गए हैं, जिसमें से एक पद कहता है कि कौन सा पद है, तो दूसरा पद है, और दूसरा कौन सा पद है, तो तीसरा पद है। ये दिया हुआ है हम लोगों को। तो एपी के 51 पदों का योग पूछ रहा है, मतलब S51 क्या होगा ये पूछ रहा है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या सब दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है दूसरा पद और तीसरा पद। दूसरा पद कहे तो उसको A2 कहते हैं हम लोग। तो जो पहले होगा, ये बात एक बार और हम बोल चुके हैं, क्रमशः में जो पहले होता है वो पहला वाला चीज होता है। जैसे ये दूसरे पद की बात हो रही है, तो ये पहले कौन क्या है, 14 है, तो ये दूसरा पद हो जाएगा 14। फिर तीसरे पद की बात हो रही है, तो तीसरे पद जो हो जाएगा ये हो जाएगा 18। हाँ, तो इसमें A2 मतलब दूसरा पद क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर तीसरे पद की बात, तो तीसरा पद A3 ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब मांगता क्या है,
तो कहता है कि एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब 51वां पद तक हमको जोड़ के बताना है। S51 हम लोगों को S51 बराबर व्हाट पूछ रहा है कि S51 क्या होगा। चलिए हल करते हैं हम लोग सवाल को, ध्यान दीजिएगा। इसमें A2 14 दिया हुआ है, तो A2 जो होता है वो होता है, A2 क्या होता है, तो A प्लस n-1 इंटू डी, तो 2-1 कहेंगे, A प्लस 2-1 इंटू डी। तो ऐसे सूत्र ही लगा देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, सूत्र ही लगा देते हैं। an वाला सूत्र लगाइए, A प्लस n-1 इंटू डी हो जाता है। अब यहाँ an के जगह A2 है, तो A2 बराबर हो जाएगा, A के जगह तो कुछ भी नहीं, A ही रहेगा। n-1 n के जगह कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 - 1 कीजिए इंटू डी, डी नहीं दिया हुआ है, डी को डी ही रहने देते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, अब A2 का मान यहाँ दिया हुआ है 14, तो ये 14 बराबर हो जाएगा A प्लस 2-1, 2-1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 इंटू डी क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। यही बात हम इसको डायरेक्ट लिखना चाह रहे थे इससे पहले। तो चलिए ये एक समीकरण हम लोगों को मिल जाता है, A प्लस डी बराबर कितना, 14। इसको समीकरण 1 आप कह दीजिए। आगे बढ़ते हैं, तीसरे पद के लिए कुछ काम करते हैं। तो A3 बराबर कितना दिया हुआ है, तो 18 दिया हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं A प्लस 2D। A3 का मान कितना दिया हुआ है, A3 का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ से A3 का मान 18 दिया हुआ है, तो 18 बराबर A प्लस 2D आप लिखिए। A प्लस 2D बराबर 18, इसको अरेंज करके लिखते हैं, ये समीकरण 2 हो गया। अब इस दोनों समीकरण को हल करते हैं हम लोग। जब दोनों समीकरण को हल करेंगे तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, ज़्यादा आसान होगा। तो लिखेंगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाने पर आप दूसरे विधि से भी इसको हल कर सकते हैं। तो समीकरण 2 क्या है, A प्लस 2D बराबर 18, इसको घटा देते हैं, A प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, 14। यहाँ भी माइनस घटाना है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये ए घट के 0 हो गया, 2D में से 1D घटा तो 1D बचा, बराबर 18 में से 14 घटाइए, 4 बचा, अर्थात D का मान हमें ज्ञात हो गया कितना, 4। D का मान ज्ञात हो गया 4। अब हमें पूछ रहा है क्या कि S51 आप बताइए, अर्थात 51 पदों का योग, S51 पूछ रहा है हम लोगों को। तो Sn का सूत्र हम लोग पढ़े हैं, Sn बराबर क्या होता है, तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए n/2 कह रहा है, तो n का मान हमें मिल गया यहाँ से, क्योंकि यहाँ कह रहा है S51 कर रहा है, मतलब n के जगह पर कितना, 51, तो यहाँ 51 रखिए, 51 2, फिर यहाँ 2a है, तो 2 गुने a का मान हम लोग ज्ञात किए हैं, a का मान ज्ञात नहीं किए हैं, तो यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा सा छूट गया, इसको d का मान आप किसी समीकरण में रख दीजिए, जैसे पहला समीकरण में रखते हैं, इसको है यहाँ पे लिख देते हैं कि d का मान इक्वेशन 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 क्या है, तो a प्लस और d के जगह कितना रख देंगे, तो यहाँ से हम लोग ज्ञात किए हैं 4, a प्लस 4 बराबर 14, तो a का मान कितना हो जाएगा, तो 14 माइनस 4 बराबर 10, मतलब a का मान ज्ञात हो गया 10। ये सवाल इधर रहा, हाँ यहाँ से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो अब क्या करते हैं, a का मान यहाँ हम लोग रख देंगे, कितना हो जाएगा 10 प्लस n-1, n का मान तो वही 51 जो यहाँ रख भी चुके हैं हम लोग, 51 माइनस 1 इंटू डी। अब d का मान बताइए, d का मान कितना होगा, Sn
डी का मान यहाँ प्राप्त किए थे 4। अब 51/2 ये रह गया। फिर यहाँ देखिए 10 दूने ये 20 हो गया। 51 में से 1 घट गया तो कितना बचा 50। 50 को 4 से गुना कीजिए, हो जाएगा 200। ये हो जाएगा 51/2 गुना 200 प्लस 20 तो 220। आप 220 में भाग लगा दीजिए 2 से, तो ये कट रहा है 110 बार में। आप 110 को गुना कर दीजिए कितना से 51 से, तो 110 गुना 51 तो ये 110 हो गया। फिर जो है 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 0 0, अब 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो ये 0 1 6 5 5610। मतलब ये 5610 हमारा हो जाता है SN 5610। यही तो मांग रहा था, SN मांग रहा था, ये ज्ञात हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 9 नंबर का सवाल। 9 नंबर का सवाल क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, मतलब शुरू से आप 7 पद को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। फिर क्या कहता है कि प्रथम 17 पदों का योग 289 है। मतलब शुरू से पहला पद दूसरा पद करते हुए आप जोड़ते जाइए। कितने पद को जोड़िए 17 पद को जोड़िए। जब 17 पदों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब n का मान नहीं दे रहा है हम लोगों को, सिर्फ कह रहा है कि आप n पद को जोड़ दीजिए। अगर n पद को जोड़ देते हैं तो उसका मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग सवाल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जो पहले दिया हुआ होता है उसको तो लिख लेते हैं हम लोग। तो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, तो क्या सब दिया हुआ है। तो कह रहा है कि AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। मतलब योग को तो S से हम लोग इंडिकेट करते हैं, तो S7 बराबर 49। नेक्स्ट दोबारा और कुछ कह रहा है कि प्रथम 17 पदों का योग 289 है। मतलब S17 बराबर 289। और पूछता क्या है n पदों का योग, मतलब SN बराबर व्हाट। SN का मान हमसे पूछा जा रहा है, SN बराबर व्हाट। तो अब सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, S7 के लिए SN का सूत्र लगा दीजिए, उससे एक समीकरण मिलेगा आपको। फिर S17 के लिए एक SN का सूत्र लगा दीजिए, उससे भी एक समीकरण मिलेगा। मतलब लगता है कि ऐसा होना चाहिए, करने से क्या होता है वो करेंगे तब पता चलेगा। तो इससे भी एक समीकरण मिला, इससे भी एक समीकरण मिला, दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे हल कर देंगे, तो फिर हमारा रिजल्ट आ जाना चाहिए। मतलब उससे कुछ मान ज्ञात हो जाएगा, तब उन सारे मान को इसमें रखने से हमारा काम होना चाहिए। तो चलिए हम काम करना शुरू करते हैं। SN बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। हाँ, अब SN के जगह हम लोग S7 लेकर चले, तो S7 बराबर हो जाएगा n/2, मतलब 7/2। n का मान तो यहाँ से 7 हो जाता है, 7/2। 2a, a का मान नहीं दिया हुआ है कहीं नहीं, अर्थात a को a ही रहने देते हैं। n-1 मतलब 7-1 गुना d। हल कीजिए इसको। S7 दिया हुआ है 49 बराबर हो जाएगा 7/2, इसको 2a ही रहने देते हैं, प्लस 6d, 7 में से 1 घटा 6, 6d, ये हो जाता है। आप 7/2 को इधर कर लेते ज़्यादा अच्छा रहता, तो 49 गुना 2/7 इधर आके हो जाएगा 7×7 49, 7×2 14, तो हो ही जाएगा बराबर। इसमें से देखिए कुछ चीज़ कॉमन हो रहा है, क्या हो रहा है कॉमन, तो 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 को कॉमन कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ बच जाएगा क्या बचेगा a + 3d, ये बचा।
अब उस 2 को भी इधर कर दीजिए, तो 7 गुने 2 बटे ये वाला 2, तो ये तो कट गया, बराबर हो गया a+3d। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखिएगा, तो हो जाएगा a+3d बराबर हो जाएगा 7। इसको समीकरण 1 हम लोग मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, S17 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो S17 बराबर क्या हो जाएगा, तो Sn का तो पहले सूत्र लगाना ही है, n/2 × 2a, 2a + n-1 × d। यहां Sn के जगह हम लोग कितना लगाने जा रहे हैं, 17 लगाने जा रहे हैं। तो S17 बराबर हो जाएगा n/2 मतलब 17/2, 17/2 गुना 2a। a का मान क्या हो जाएगा, a का मान नहीं दिया हुआ है, तो a का मान a ही रहेगा, प्लस n-1, तो यहाँ से 17-1, 17-1 इंटू d, d ही रहेगा। हाँ, अब देखिए S17 का मान यहाँ दिया हुआ है 289, तो रख लेंगे यहाँ, मतलब 289 बराबर 17/2, 17/2 इधर कितना हो जाता है 2a + 16d, ये हो जाएगा 289 बराबर 17/2। इसमें 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 को कॉमन कर लेते हैं हम लोग। 2 को जब कॉमन कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, a+8d। अब ये 2 कैंसिल हो गया, अब 17 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 289/17 बराबर a+8d। अब इसको काटिए आप, तो 17 एकम 17, फिर 7, तो ये 17 बार में कट जाता है, अर्थात इसको अरेंज करके भी लिख लीजिए, a+8d बराबर 17 हो जाता है। ये सेकेंड समीकरण हमारा हो गया, दूसरा समीकरण। आप इस दोनों समीकरण को हल कीजिए। दोनों समीकरण को हल करते हैं, पहला समीकरण और दूसरे समीकरण को। तो हल करने का सबसे अच्छा उपाय लगता है हमें कि दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटा दिया जाए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो 2 में से घटाइए समीकरण 1 को। 2 में क्या हो जाता है, a+8d बराबर 17, इसमें से घटाइएगा समीकरण 1 a+3d बराबर हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा। तो ये घट के माइनस माइनस माइनस, ये तो घट के 0 हो गया, यहाँ 5d बच गया और यहाँ 10 बचा, तो d का मान कितना हो जाता है, 10/5 बराबर हो जाएगा कितना, 5 दूना 10, 2। अब क्या चाहिए हमें, अब चाहिए Sn चाहिए। तो चलिए n का मान हम लोग Sn का मान ज्ञात करते हैं। Sn बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d। जो सब मान हम लोगों को ज्ञात हुआ है सारा मान इसमें रख देते हैं, n/2 तो रहेगा ही। उसके बाद देखिए 2a, a का मान तो फिर हम लोगों ने ज्ञात नहीं किया। तो समीकरण 1 में हम लोग अगर d का मान रखते हैं तो फिर a का मान ज्ञात होता है, जिसको है यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे ये होना चाहिए कहाँ, तो यहीं पर होना चाहिए, इस बीच में होना चाहिए। तो लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं कि d का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, तो चलिए रख देते हैं मान समीकरण 1 में। समीकरण a+3d है, तो हो जाएगा a+3d, 3 और d के जगह कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ से 7। अब देखिए a बराबर 3 दूना 6, 6 को उधर कर दीजिए, 7 - 6 बराबर 1, मतलब a का मान 1 हो जाता है। तो 2 × 1 प्लस n-1,
n-1। यहाँ n का मान हम लोगों को मालूम नहीं है तो n-1 ऐसे ही रहने देते हैं, और d का मान तो हमें मालूम है 2 होगा। हाँ, ये हो जाता है n/2, 2 एक कम 2 प्लस, इसको गुणा कीजिए 2n -2। अब ये 2 माइनस में, ये 2 प्लस में घट गया, यहाँ क्या बच गया 2n। तो ये हो जाता है n/2 गुना 2n, 2 कैंसिल हो गया, n गुना n कितना हो जाएगा, n² हो जाएगा, n²। यही हो जाएगा Sn का मान। Sn का मान कितना ज्ञात हुआ, n² ज्ञात हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम लोग अब 10 नंबर का सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल को समझिएगा थोड़ा सा। कहता है कि दर्शाइए कि a1 a2 ... an ... से एक AP बनती है। मतलब ये कोई AP का पद दिया हुआ है आपको, कोई ऐसा AP है। यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, मतलब an का मान जो होता है वो इस अनुसार है। फिर ये 1 नंबर का सवाल है, ये दूसरा सवाल है। मतलब 10 नंबर में 2 सवाल हम लोगों को, एक ये सवाल, एक ये सवाल। ये सवाल क्या कहता है कि an का जो मान होगा वो 3 + 4n के बराबर होगा। 2 नंबर का कहता है कि an का जो मान होगा वो 9 - 5n के बराबर होगा। तो पहले हम लोग 1 नंबर का सवाल सॉल्व करेंगे, फिर 2 नंबर का करेंगे। तो 1 नंबर का सवाल देखिएगा, 1 नंबर का सवाल ये वाला, इसको जब हल करते हैं हम लोग, हल करते हैं तो इसमें an का जो मान है 3 + 4n, इसी से हमारा AP बन जाएगा। सो कैसे, तो n के जगह अगर 1 रखते हैं तो ये हो जाता है 3 + 4 × 1। इसका मतलब हो जाता है, ये इसका मतलब हो जाता है 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 7। मतलब ये पहला पद AP का हमें कितना निकाल के दे रहा है, 7 दे रहा है। इसके अनुसार AP का पहला पद 7 हो जाता है। फिर दूसरा पद अगर A2 हम लोग ज्ञात करें तो A मतलब 3 के जगह तो 3 ही रहेगा, और 4 × n के जगह कितना ले रहे हैं हम लोग, 2 ले रहे हैं। तो ये हल करके 4 दूनी 8, 8 × 3 = 11। ये हो जाता है दूसरा पद 11। अब A3 हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाता है कितना, 3। इस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, 3 + 4 × n, तो 4 × n के जगह अभी कितना ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, तो 4 × 3, तो ये हो जाता है 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 15। ये हो जाता है। मतलब AP का हम लोगों ने अभी 3 पद ज्ञात किया। तो ये AP इस तरह से बन जाता है। कैसे बन जाता है, तो पहला पद 7, दूसरा पद 11, तीसरा पद 15। इस तरह से ये बन गया हमारा AP। अब हमें चाहिए क्या, तो कह रहा है कि an नीचे दिए गए हैं, AP से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। इसमें 15 पदों का योग कह रहा है, 15 पदों का योग। सवाल अधूरा रह गया था, योग बराबर व्हाट, मतलब दोनों में 15 पदों का योग ज्ञात करना हम लोगों को। तो अब देखिए 15 पदों का योग ज्ञात करते हैं हम लोग। तो उसके लिए 15 पदों का योग ज्ञात करना अर्थात Sn ज्ञात करना है। Sn ज्ञात करने के लिए हमें A का मान चाहिए, A का मान 7 हो जाता है, D का मान कितना हो जाएगा, तो 11 - 7 मतलब A2 - A1, तो 7 4 हो गया, 4। अब 15 पदों का योग कहता है, तो इसके लिए n का मान 15 हो जाएगा। अब हमें Sn ज्ञात करना है, तो Sn बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 + n-1 × d होता है। हाँ, तो n/2 देखिएगा, n का मान यहाँ से 15 हो ही रहा है हम लोगों को, तो ये 15 ले लेते हैं, 15/2। और 2 गुना a का मान हम लोगों को 7 प्लस n का मान
यहाँ से 15, 15 माइनस 1 गुना डी, और डी का मान तो ज्ञात किए हैं 4, तो ये हो जाता है 15/2, ये गुना करके 7 दूने 14, अब 15 माइनस 1 तो हो गया कितना 14, 14 चौके 56, तो ये हो गया 15/2 गुना 56 4 60 10 70, ये 70 हो जाता है। तो 2 से आप काट दीजिए इसको, 35 बार में ये कटेगा, तो ये हो जाता है 15 × 75, 7 15 × 45, 50 × 2 52, मतलब 525। ये 525 हो जाता है SN का मान, ये SN हो जाता है 525। फिर हम लोग सॉल्व करेंगे अब 2 नंबर का सवाल। 2 नंबर का सवाल क्या कहता है? 2 नंबर का सवाल ये कहता है कि इसमें AN जो है ना 9 - 5N के अनुसार परिभाषित होता है, तो आप 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए ना। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। सेम इसी तरह से ये भी हल हो जाएगा। इसमें AN का मान जो दिया हुआ उस हिसाब से A1 हम लोग ज्ञात करेंगे, तो 9 - 5 × 1 तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 - 5, तो 9 - 5 कितना 4, A1 हो गया 4। दूसरा A2 ज्ञात करते हैं। A2 हो जाएगा 9 - 5 गुना 2, मतलब 5 दूना 10, 9 में से 10 घटाइए -1, -1। फिर A3 आप ज्ञात कीजिएगा, तो हो जाएगा 9 - 5 गुना 3, तब 5 तिया 15, 15 मतलब 9 में से 15 घटाएंगे तो 9 × 6 = 15, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का AP ज्ञात हो जाता है। हमारा AP ज्ञात हो गया। AP क्या हो गया? AP हो गया 4 माइनस का 1, फिर 6, सॉरी ये माइनस का ना 6, माइनस का 6, 15, 15 ना हो गया। 9 में से आप 15 को घटा दीजिए, माइनस का 6। इसी तरह से और सारा पद। तो इसमें भी क्या कर रहा है कि 15 पदों का योग क्या होगा, 15 पदों का योग ज्ञात करना है हम लोगों को। तो SN का सूत्र लगाएंगे हम लोग। SN बराबर होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। n का मान 15, 15/2, यह हो गया 2 गुना a। a का मान यहाँ से, अच्छा हम लोगों ने इसको ज्ञात नहीं किया, तो a का मान हो जाता है कितना, यहाँ लिख लेते हैं 4। फिर d का मान हो जाएगा -1 - 4, तो हो जाता है -5। फिर और कुछ हो गया, a का मान यहाँ से हो जाएगा कितना 4 + n - 1 मतलब 15 - 1 गुना d का मान -5, तो ये हो जाता है 15/2 और 4 दूने 8। अब 15 में से 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 15 में से 1 घटाइए तो 14, और 14 × 5 = 70, माइनस का 70 हो जाएगा, 8 - 70, 8 - 70, ये हो गया 15/2। 70 में से आप 8 को घटा लीजिए, तब -62, -62। 2 से ये कट रहा है, 2 से कटा दीजिए इसको, हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2। ये गुणा करके हो जाएगा, माइनस तो है ही, -465। ये हो गया आपका आंसर। किसका मान? SN का मान। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। 10 नंबर तक का सवाल आज हम लोगों ने सॉल्व किया। इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।